जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये लोग शिवानी दीदी से क्यों जलते हैं, ये सारी चीज़ें तारका खुद बोल रही है। मतलब अब वो शायद शिवानी दीदी की तरफ आ गई हैं और वो कह रही हैं कि ये लोग शिवानी से सिर्फ इतना इसलिए जलते हैं क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है। कहाँ ये लोग साथ में बचपन में बड़े हुए, वो एक टाइम पे इतनी गरीब थी, अगर सुबह खाना खा लिया तो शाम के खाने का उनका पता नहीं रहता था। और उन्होंने अपना अब इस तरीके से कर लिया है, अपना अपना पैसा कमा रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं बिना किसी को मांगे सारी चीज़। तो भाई उन्होंने मेहनत की है, तब जाकर उन्होंने इस काबिल तक पहुंचा है। उन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी मम्मी से भी मार खाई है। अपना फ़ोन, आई थिंक उनको बुक्स के लिए पैसे मिले थे, तब जाकर उन्होंने फ़ोन ख़रीदा था। आपने उनकी स्टोरी देखी है किस तरीके से उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। पर लोगों को ये नहीं है, लोगों को लग रहा है कि ये सब ऐसे ही आ गया। भाई वीडियो भी बनती है तो उसके पीछे भी स्ट्रगल होता है। जैसे शिवानी दीदी के यहाँ ये लोग पूरे दिन रहते थे, इनका खाना खाते थे, कपड़े पहनते थे, सारी चीज़ें देते थे जैसा उन्होंने बताया है। और पूरे दिन इनको खर्च के लिए पैसे भी देते, अगर कोई दिक्कत होती थी उसमें भी मदद करते थे। शिवानी दीदी उनकी मदद करती थी, मदद लेते थे शिवानी दीदी से सारी चीज़। और ये शिवानी दीदी ने फेमस तो कर ही चुकी है। फिर इन्होंने सोचा हम एक चैनल बनाते हैं, एक चैनल बनाया, एक चैनल से ये इतने सक्सेस हो गए। तो इन्होंने सोचा कि हम अब सब, तो मतलब सब लोग अपना चैनल खोल के बैठ गए हैं और शिवानी दीदी के खिलाफ बुराई, ये हुआ वो हुआ, सफाई देते हैं कभी कुछ। तो आपने देखा ही था, मतलब ये लोग अपने आपस में सगे नहीं है तो ये किसी और के क्या होंगे। मतलब ये आपस में भी लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं और फिर भी ये उस चीज़ को नहीं मानते हैं। शिवानी बुरी है, बस शिवानी दीदी को इतना बुरा बना दिया है, उसका जवाब नहीं। और आप लोग किसी के कैरेक्टर के बारे में उंगली उठा रहे हो, किसी के बारे में बोल रहे हो, तो ये अच्छी बात है? ये गलत बात है। आप किसी की मर्यादा में रहकर वीडियो बनाओ, ये बात बोली गई है सारे रिएक्शन चैनल वालों के लिए। और हम इस वीडियो में बात करेंगे गोरेलाल भैया की बेटी और ईशा के बारे में, और सभी लोग शिवानी से अपना दुख क्यों बांटते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी कोई प्यारी सी वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वीडियो आप लोगों को आई थी कि कैरेक्टर के शिवानी दीदी की उंगली उठाई जा रही थी और जिसमें शिवानी दीदी की कास्ट के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, तो अब वो बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन वाले हैं वो बात को बड़ा चढ़ाकर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि जो आपने वीडियो 4-5 दिन पहले डाली है, आप उन वीडियोज़ को जाकर देखें। अगर आपसे वो वीडियो नहीं देखी जाती है तो आप उनको 2x पर जाकर देखें, शॉर्ट कर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि जो आपने वर्ड टू वर्ड बोला है सिर्फ हमने उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोला है और कुछ गलत नहीं बोला। अब आप बोल रही हैं कि ये रिएक्शन वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ऐसे बोला है। और मैं अब ये बोल रही है, ये रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दे रही है कि अब ये जाएंगी मुख्यालय में, बात करेंगी सभी रिएक्शन चैनल वालों से। और ये बोला है इसमें कि मैं ईशा और गोरेलाल की बिटिया को डेली देखती हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाऊँ, मैं उनसे कुछ नहीं कहती हूँ। तो भाई आप उनसे कुछ कह भी नहीं पाओगी क्योंकि दिव्यापुर आपका नहीं है, जिस स्कूल में वो जाती है वो भी आपका नहीं है, जिस रोड पे वो चलती है ना वो रोड आपकी है। जब वो बच्ची आपसे कुछ नहीं बोल रही हैं, वो दोनों लड़कियाँ, तो आप उनसे कैसे बोल सकती हैं? आप सामने से उनसे पहले से नहीं अटक सकती है। और फिर अब आप बोल रही हैं कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलती। गोरेलाल की बेटी और जो ईशा है वो दोनों निकलती है, क्या करती है क्या नहीं करती, मैं उनको सब देखती हूँ कैसे है, पर मैं उनके बारे में कुछ नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं। अगर आपको शायद पता ना हो तो आप अगर ऐसी लाइन बोल रही हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं। क्यों? आप ऐसी बात तभी बोलेंगे जब आप ये बोलेंगे कि मुझे पता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। तो वही सारी चीज़ वो बोल रही हैं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो उनके खिलाफ, मतलब उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे डेली अपलोड कर सकती हूँ, पर मैं ऐसी नहीं कर रही हूँ। और ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलकर ये दिखा रही हैं कि कितनी महान है, कितनी अच्छी है। पर हमें पता चल रहा है कि आप कितनी महान हैं, कितनी अच्छी हैं। आप पहली बात तो आप किसी की बिना परमिशन के आप वीडियोज़ उसका नहीं बना सकती। और हम रिएक्शन दे रहे हैं सिर्फ आपकी वीडियोज़ का, जो हमें पता चल रहा है। हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। जो रिएक्शन आया है हम सिर्फ रिएक्शन पर बोल रहे हैं। ये क्राइम है। आप तो अगर आप जो जानती हैं इसलिए आप वीडियो अपलोड नहीं कर रही, वरना आप अगर नहीं जानती होती ना तो आप अब तक वीडियो अपलोड करती हैं और ये आप क्राइम पूरा कर चुकी होती है। भाई जिस शिवानी दीदी के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलियंस ऑफ व्यू हैं, मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, आप उनको नहीं छोड़ रही। उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें निकाल रही हैं कि जो लोगों ने सोचा नहीं था। आप उनकी कास्ट के बारे में बात कर रही हैं कि अगर मैं इनकी कास्ट की वो बताऊंगी सब लोगों को तो ये सब लोग इनको अनफॉलो कर देंगे, सारी चीज़ें। भाई उन्होंने इज्जत कमाई है, उन्होंने अपनी जात से नहीं, अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से सब चीज़ दिखाई है। तो इनने सोचा था कि जो रातों रात है इनके फॉलोअर्स गिर जाएंगे, सब्सक्राइबर्स गिर जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला था कि शिवानी को अपना सब लोग दुख क्यों बताते हैं, क्योंकि शिवानी दीदी सबका दुख समझती है, किसी के दुख के लिए कुछ नहीं करती। मतलब अगर कोई सामने वाला दुख बता रहा है ना तो उस पर हंसती नहीं है, वो उसको सुनती है। उन्होंने बोला है, जैसा कि आपने उनका आज का ब्लॉग देखा हो तो उन्होंने बोला है उसमें कि सीमा की बहन संध्या की शादी है। तो मुझे लग रहा है वो सीमा वही है जिनकी वजह से शिवानी दीदी की ज़िंदगी में बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी फैली, सारी चीज़ें। पर उन्होंने एक बात बोली है कि अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें बोली हैं। तो ये बात सच है कि अगर हम शहर हो या गाँव, अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, कोई भी फंक्शन हो, तो हमारे यहाँ ऑब्वियस सी बात है वो नहीं आएगा। और मुझे आज के ब्लॉग का एक पार्ट बहुत अच्छा लगा जिसमें एक बूढ़ी अम्मा ने अपना दुख शिवानी दीदी को बताया। तो उन्होंने शायद उन्होंने पहले किसी को बताया हो या ना बताया हो, तो उन्होंने उनकी मदद ना की हो, पर शिवानी दीदी को बताया। और शिवानी दीदी ने ये बोला कि आप किसी बच्चे को भेज देना, मैं पैसे दे दूँगी। पता है कि 1000 रुपये दिए, पर 1000 रुपये भी बहुत होते हैं। आज के ज़माने में कोई किसी को पैसे नहीं देना चाहता, पर उन्होंने मदद की उनकी 1000 रुपये से। अगर आपको बातें सही लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब को चैनल करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।